पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे महंगी बिजली बनाने वाला मुल्क बन चुका है। भूख, अफलास और बढ़ती हुई महंगाई की मारी अवाम को बिजली के बिलों की मद में वो कर्ज भी चुकाने पड़ रहे हैं जो उन पर वाजिब भी ना थे। इस वक्त मुल्क की 40% आबादी यानी कि 90 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। माली साल 2022 और 23 में महंगाई की शरह में 50% के इजाफे के बाद बिजली और गैस के बिलों में तारीखी इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, मेरी उम्र 60-65 साल की है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे सस्ती बिजली चाहिए। ये देखे बिल, ये कम करे कोई आके, ताकि हम समझे कि हाँ भाई टीवी पे बोलने वाले सच्चे हैं, सब झूठे हैं। पाकिस्तान में मौजूदा बिजली के बिलों में इजाफे की वजह कोई नई पॉलिसी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में 1992 से शुरू होने वाले आईपीपीज के साथ किए गए मुआहदे हैं। इन मुआहदों की मद में कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट जैसे टैक्सेस ने सार्फिन पर इजाफी बोझ डाला है। कैपेसिटी चार्जेस ये हैं कि ये जो आईपीपीज हैं उनका मुआहदा ये था कि जनाब हमारी कैपेसिटी मिसाल के तौर पे है, हम आपको 2000 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी है, हम तो चलेंगे फुल कैपेसिटी पे। अगर आप हमसे ख़रीद रहे हो, कल आपका जो है डिमांड आपकी रिड्यूस हो जाती है, फिर हमें तो घाटा पड़ जाएगा। तो उस मुआहदे में शिक शामिल की गई कि जी कैपेसिटी चार्जेस आप कितना भी लें हमसे, उसका रेट ये होगा, एंड देन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू पे कि कैपेसिटी चार्जेस के फुल कैपेसिटी को पैसे देंगे। इसका मतलब है कि अगर आप हमसे बिजली ना भी खरीदो, हमारे प्लांट्स बंद भी होंगे, तो भी आपको एक अमाउंट जो है वो कैपेसिटी चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का कुल गर्दिशी कर्जा 5.7 ट्रिलियन से भी तजावुज कर गया है। यही गर्दिशी कर्जा साल 2006 में सिर्फ 111 बिलियन रुपया था। 2010 में इसकी तादाद बढ़कर 300 बिलियन हुई, 2015 में 600 बिलियन और 2020 में 2.3 ट्रिलियन तक पहुंची। गर्दिशी कर्ज उस वक्त होता है जब एक इदारा अपने कैश फ्लो में मसाइल का सामना कर रहा हो और अपने सप्लायर्स और कर्जदारगान की अदायगियां रोक दे। पाकिस्तान के तवानाई के निज़ाम में ऐसे बहुत सारे मुहरकात पाए जाते हैं जो गर्दिशी कर्जे में इजाफे का बायस बनते हैं। कि आपका लाइन लॉसेस भी बहुत है। उस लाइन लॉसेस को क्या कहते हैं, उसमें चोरी है। टेक्निकली जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 7 या 8% जो है ना वो लॉसेस होते हैं एवरेजली। लेकिन जो लॉसेस हैं वो आपका ऐसे समझिए कि 20 हैं, 30 हैं, 40% है। 10 तो आप निकाल दें जो नेचुरली वो लॉसेस हैं, तो बाकी जो है ना वो चोरी कहेंगे, रिकवरी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। हुकूमत को तवानाई के शोबे से लाहक मसाइल से निकलने और पावर सेक्टर में बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जों को रोकने के लिए नई पॉलिसीज अपनाने की सख्त ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि महंगे फर्नेस ऑयल और गैस के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करे। एनर्जी पॉलिसी जो है ना वो पाकिस्तान की, इसको ओवरऑल ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें बहुत बड़ी चीज़ें गलत हो चुकी हैं, बहुत सारे मसले हैं। आप ये जो बिल पे कर रहे हो, दैट बिल इज़ नॉट समथिंग विच यू कंज्यूम एंड यू पे। यू कंज्यूम समथिंग 25% बट यू पे 75% ऑन टॉप ऑफ दैट। बिजली के फ्लो को यकीनी और सिस्टम लॉसेस से बचने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज को अपनाना चाहिए ताकि मुल्क की आवाम को सस्ती बिजली और मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना मुमकिन हो सके।